दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने देखा होगा कल मॉर्निंग के टाइम ग्रो एप्लीकेशन थोड़ी देर के लिए कुछ घंटों के लिए बंद हो गई थी। उसी को लेके दोस्तों हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, देखो म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो टेक्निकल एरर आया था ये क्यों आया था, ये किस वजह से आया था, ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। ये सिर्फ आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि जो ये टेक्निकल एरर आया था ये किस वजह से आया था, और जो मार्केट ओपन टाइम ये एरर आया था, एप्लीकेशन बंद हुई थी, ये क्यों हुई थी। सेकंड चीज ये भी क्लियर करेंगे कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के जिनकी अभी भी ग्रो एप्लीकेशन नहीं चल रही है। मुझे काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि उनकी जो एप्लीकेशन है ग्रो ऐप वो क्यों नहीं चल रही है एंड ऐसा क्या करें जिससे उनकी ग्रो एप्लीकेशन वापस से चल जाए। एंड थर्ड चीज हम ये भी क्लियर करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ग्रो एप्लीकेशन से तो ग्रो एप्लीकेशन से आगे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या ग्रो एप्लीकेशन फ्यूचर को लेके सेफ है या नहीं, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो ये पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका ये कहना है कि सर अभी भी हमारी ग्रो एप्लीकेशन है वो चल नहीं रही है, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है और वो ग्रो एप्लीकेशन कैसे चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने कल की मेरी जो वीडियो थी मॉर्निंग की वो वॉच नहीं करी। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर एक वीडियो वॉच नहीं करी इसलिए हमारी एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो यहाँ पे ये चीज देखो, कल दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन बंद हुई थी मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि ये एक टेक्निकल एरर है, कुछ ही घंटों में आपकी एप्लीकेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल नहीं करना है, पिन चेंज नहीं करना है, क्लियर कैच नहीं करना है। जिन इन्वेस्टर ने ये तीनों काम करे हैं ना उनकी एप्लीकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सी बात है, एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा था, ठीक है, वर्क चल रहा था तो एप्लीकेशन में कुछ भी चीज नहीं हो पा रही थी, कस्टमर सपोर्ट पे भी कॉल लग नहीं पा रहा था। उसी टाइम आपने क्या करा, उसकी पिन चेंज करी। अब आपने जो पिन चेंज करी, नॉर्मल सी बात है, आपकी पिन अपडेट हुई नहीं हुई, इसलिए आपकी दोस्तों एप्लीकेशन अभी तक नहीं चल रही है। अब बात ये आती है कि सर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होगी। तो देखो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली चीज तो ये ग्रो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल है उसको रिस्टार्ट कर दो। रिस्टार्ट करने के बाद आप 2-3 घंटे बाद आपकी जो ग्रो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो, ठीक है। सडनली नहीं करना है, इस चीज को वापस से समझ लो, फिर गलती करोगे फिर नहीं होगा, ठीक है। 2-3 घंटे का वेट करना, उसके बाद ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपकी जो पुरानी वाली पिन है, अगर आपने नई पिन बना रखी है तो वो नहीं, आपने जो पुरानी वाली पिन है जिससे आप एक्सेस करते हो उस पिन से आपको क्या करना है, उसको ऑन करके देखना है, लॉगिन करके देखना है। अगर वो लॉगिन हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको जाना है ग्रो की वेब एप्लीकेशन में, क्रोम पे सर्च करना है ग्रो, उसकी वेब एप्लीकेशन आएगी, वहां पे जाके आपको आपका जो पिन है वो फॉरगेट करना है। उसके बाद आप आपकी एप्लीकेशन में आओगे, जो नया पिन है वो डालोगे तो आपकी ग्रो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। क्लियर है, सिर्फ एक यही रास्ता है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हमारा जो कल ये टेक्निकल एरर आया था, ग्रो एप्लीकेशन सडनली बंद हो गई थी, ये क्यों हुई थी, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो देखो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, पहले बेसिक समझो आप जिससे इजीली समझ सको। दोस्तों क्या होता है, अगर हम चाहे ना कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको सारी चीजें मिल जाएं, ठीक है, एक ही जगह पे हमको सारी चीजें मिल जाए, सारी सुविधा मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर अब आप कहना क्या चाहते हो, कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी एक एप्लीकेशन है फोन पे, ये वॉलेट एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कर सकते हो, ठीक है, और आप वॉलेट को यूज कर सकते हो, यूपीआई को यूज कर सकते हो। तो सर सुविधा तो हमको सारी मिल रही है, देखो सुविधा सारी मिल रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। देखो म्यूचुअल फंड में आप ग्रो एप्लीकेशन फोन पे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या है, फोन पे से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए क्या है दोस्तों, ऐसे ही हमारी ये ग्रो एप्लीकेशन। अब ग्रो एप्लीकेशन में क्या है दोस्तों, 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है म्यूचुअल फंड का और दूसरा होता है दोस्तों ट्रेडिंग का। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं ग्रो एप्लीकेशन से, ठीक है,
उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनका 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बात करें दोस्तों ट्रेडिंग की, तो दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन से जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं एफएनओ में और इंट्राडे में, उनको क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है। अब लॉस क्यों हुआ है दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी इन्वेस्टर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं ग्रो एप्लीकेशन से, तो आपने ये चीज देखी होगी कि ग्रो एप्लीकेशन में दोस्तों ट्रेडिंग करते करते दोस्तों कुछ लैग्स आते हैं। ठीक है, आपको लैग की प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये लैग क्या होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये लैग की प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, अब क्या होता है ग्रो एप्लीकेशन जब आप ट्रेडिंग करोगे, तो ट्रेडिंग करते टाइम दोस्तों क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो सडनली क्या हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल स्लो हो जाती है, बीच में अटक जाती है। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो या एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, तो क्या होता है विद इन सेकंड में आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ग्रो एप्लीकेशन है वो म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर ग्रो एप्लीकेशन एक दिन के लिए भी बंद हो जाती है, ठीक है, एक दिन के लिए भी नहीं चलती है, तो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा सेफ है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टाइम के लिए। उसमें शेयर मार्केट की तरह हमको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हमारा जो ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं उसमें दोस्तों क्या है, अगर आपको लैग की प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जितने भी इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी गलती है कि रेगुलर बेस पे आप लैग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसके बाद भी आप ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर टेक्निकल एरर क्यों आया था, तो टेक्निकल एरर इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में एक परेशानी थी कि जितने भी इन्वेस्टर है जब ट्रेडिंग करते हैं तो लैग चलते हैं, बीच बीच में लैग आते हैं, एप्लीकेशन रुक जाती है। तो वह एप्लीकेशन क्यों अटकती है, उसके ऊपर काम चल रहा था, उसी पे काम चल रहा था दोस्तों। जो एप्लीकेशन का दोस्तों डेवलपर है वो इसी चीज पे वर्क कर रहा था। लेकिन बात ये आ रही होगी आपके दिमाग में, सर ठीक है डेवलपर इस टॉपिक को क्लियर कर रहा था, इस चीज को कवर कर रहा था, तो सर जब 3 दिन मार्केट बंद था, कल के पहले जब 3 दिन मार्केट बंद था, तो सर वो जो ये 3 दिन थे उस 3 दिन में वर्क क्यों नहीं करा? सडनली जब मार्केट ओपन हुआ उसी टाइम दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्यों बंद करी गई? तो यहाँ पे ये चीज समझो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जब भी जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फॉल्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार की सर्विस कराने गए, तो कार जब आप सर्विस कराने जाते हो तो उनको बोलते हो कि हमारी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, तो क्या करते हैं दोस्तों, हमारी वो कार स्टार्ट करते हैं और कार स्टार्ट करके ही वो गाड़ी को चेक करते हैं, जिससे एक्चुअल में पता चल सके कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही क्या रहता है दोस्तों, जिस टाइम मार्केट ओपन था उसी टाइम दोस्तों जो डेवलपर है उसने ये चीज चेक करी, जो फॉल्ट था उसको पकड़ा, क्योंकि मार्केट ओपन टाइम वो फॉल्ट इजीली पकड़ में आ जाता। इसीलिए दोस्तों जब मार्केट ऑन था उस टाइम हमारी ग्रो एप्लीकेशन सडनली बंद हुई, टेक्निकल एरर आया। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर इसमें हमारा तो लॉस ही हुआ है, तो देखो बिल्कुल आपका लॉस हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन की गलती है, उनको कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि अभी आप ट्रेड मत करो, अभी जो ग्रो एप्लीकेशन है उस पर वर्क चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो दोनों चीज मैंने आपको बता दी। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं ट्रेडिंग कर लूं, तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए क्या है दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन सही नहीं है। वो सही नहीं है क्योंकि दोस्तों रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों, लैग की प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं आपको कि एक प्लेटफॉर्म पे आप सारे काम कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कवर कर दिया है कि हमारा जो टेक्निकल एरर है वो क्यों आया था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि सर ग्रो एप्लीकेशन में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या ग्रो एप्लीकेशन को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज दोस्तों समझो, पहली चीज तो ये है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूं, जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रो एप्लीकेशन कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो सडनली भाग जाएगी। ये चीज दोस्तों मैंने आपको क्लियर बता दिया, एक टेक्निकल एरर था, डेवलपर जो एप्लीकेशन है उस पर वर्क कर रहा था, और वर्क किस टॉपिक पे कर रहा था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सेबी की नजर में करते हैं, इसीलिए दोस्तों, और पहली चीज तो ये है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमारी मंथली एसआईपी चलती है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी, ठीक है, अब मान लीजिए इसकी ड्यू डेट आ गई 22 तारीख को, 22 तारीख को ड्यू डेट आई, अब मान लीजिए 22 तारीख को आपकी एप्लीकेशन इसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया है,
ये एप्लीकेशन नहीं चल रही है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, हमारी जो ड्यू डेट रहती है वो 3 से 5 दिन की रहती है। तो ईजिली दोस्तों आप वेट करोगे, नेक्स्ट डे भी आपकी SIP है उसको पे कर सकते हो। इसलिए क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए ग्रो एप्लीकेशन सेफ है। अगर आप सोच रहे हो कि स्विच कर लूँ ग्रो एप्लीकेशन को किसी दूसरी एप्लीकेशन से, तो आपने जो दिमाग में ये थॉट ला रही हो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं भी दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन हाँ, जितने भी ट्रेडर हैं जो ग्रो एप्लीकेशन से ट्रेड करते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखो इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो एप्लीकेशन पे अगर आप ट्रेडिंग करने को सोच रहे हो ना, तो एक ही चीज है दोस्तों, या तो आप क्या करो, इसकी जो वेब एप्लीकेशन है उसका यूज करो। अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करोगे तो आपको लेग की प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि मेरा नुकसान हो गया है, मैं ग्रो एप्लीकेशन छोड़ना चाहता हूं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आपको एप्लीकेशन के नाम भी बता देता हूं। धन दोस्तों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग को लेके, और दूसरे नंबर पर जो अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है आपका एंजल वन। दोनों की लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, KYC कर सकते हो, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपको दोस्तों स्टार्टिंग में अगर आप मेरी रेफरल आईडी से आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट्स भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैंने तीनों पॉइंट आपके इजीली क्लियर कर दिए हैं, आप एक्चुअल में समझ गए होंगे कि दिक्कत परेशानी कहां आ रही थी। तो मैं अभी भी यही बोलूंगा, ग्रो एप्लीकेशन में जितने भी इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, धैर्य बना के रखो। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। आपको किसी प्रकार की एप्लीकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ग्रो एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मैं एक्चुअल में आपको बता सकूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी आपको टेक्निकल एरर की बात करी, जो कि एप्लीकेशन में वर्क चल रहा था, मार्केट ओपन टाइम हमारी जो एप्लीकेशन है वो बंद क्यों हुई, दोस्तों ये सब रिसर्च के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे ही जनरल जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को 8 बजे आपको मिलेगी। जय श्री राम दोस्तों।